देवस्य पितुर्दुरितानि तरासुव यद्भद्रं तन्नःसु ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। स्वामी मोहिन विसारी हो चाहे लाख लोग मिल जाएं, हम सम तुमको बहुत हैं, तुम सम हमको नाई। या अनुरागी चित्त की गति न जाने कोई, ज्यों ज्यों डूबत श्याम रंग, ज्यों ज्यों डूबत श्याम रंग, त्यों त्यों जल हो। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। श्री कृष्णचंद्र भगवान की। दो बार भगवान का नाम स्मरण। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण
कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद 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 गोपाल गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद 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 गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र भैया की, श्री जगन्नाथ धाम की। नारायण। परम मंगलमय परात्पर कारण करुणा वरुणालय सर्वेश्वर अखिलेश्वर यशोदानंदन देवकी नंदन ब्रजेंद्र नंदन नंद नंदन राधा प्राण वल्लभ भगवान वासुदेव श्री कृष्ण, भगवान कृष्ण की साक्षात प्रतिमूर्ति शब्दावतार वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत एकादश स्कंध में निमि महाराज विदेहराज जनक और 9 योगेश्वरों के संवाद में हम लोग प्रथम संवाद 9 योगेश्वरों में हरि नामक जो योगेश्वर है उनसे देख रहे हैं। और महाराज जनक ने प्रश्न किया है कि भागवत कौन है, मुझे भागवत के बारे में बताइए। श्री योगेश्वर ने भगवतः अयम भागवत, जो कुछ भी भगवान का है वो सब भागवत है। जितने मन की वृत्तियों में मैं मन को भगवान के साथ अर्पित कर सकूं, वो प्रत्येक चीज भागवत है। और इस दृष्टि से नारायण कोई भक्त भी भागवत है, कोई ग्रंथ भी भागवत है, कोई स्थान भी भागवत है, किसी भी प्रकार का भजन भी भागवत है, और हमारे द्वारा किए जाने वाले भगवत कर्म भी भागवत ही हैं। भागवत जो कुछ भगवान के निमित्त किया जाए सब कुछ भागवत ही है। श्लोक नंबर 55 में श्री योगेश्वर कहते हैं, विसृजते हृदयं नयस्य साक्षात् हरिवशा विहितो अप्य औघनाशः
प्रणयराशनया धृतांघ्रिपद्मः स भवति भागवत प्रधान उक्तः स भवति भागवत प्रधान उक्तः। विसृजति हृदयं न यस्य साक्षात्, जो साक्षात हरि को एक क्षण के लिए भी अपने हृदय से छोड़ता नहीं है, त्यागता नहीं है, भूलता नहीं है, उसके हृदय में कभी भी पाप का निवास नहीं होता, क्योंकि हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान की जो स्मृति है वो व्यक्ति के पाप को समाप्त करने वाली है। हरि की स्मृति सदैव व्यक्ति के चित्त में आनंद के साथ साथ उसको पाप कर्मों से बचाती है। इसलिए जब भी कभी चित्त में ऐसी कोई अशांत भावना जागृत हो तो भक्त का कर्तव्य है कि वो संसार में समाधान न खोजे। कुछ भी अगर ऐसी मानसिक भावना में आपके अशांति आ रही है तो कुछ न करो, बोले एक काम करिए, थोड़ी देर के लिए माला लेकर बैठ जाइए, भगवान का नाम जप का आश्रय लीजिए, भगवान के नाम का आश्रय। वो भी नहीं कर सकते तो बोले थोड़ी देर भगवान का नाम संकीर्तन कर लें, किसी भी प्रकार के नाम का। जैसे मान लीजिए मन के भीतर कोई वासना जागृत हो रही है, कामना जागृत हो रही है, मन अशांत हो रहा है, मन में किसी भी प्रकार की प्रतिकूल भावनाएं आ रही हैं और आप चाहते हैं कि ये ना आए, आप चाहते हैं कि मैं इससे बच जाऊं, उपराम हो जाऊं, लेकिन और कोई समाधान नहीं दिख रहा, तो कई बार हम संसार में समाधान खोजते हैं। किसी को फोन करेंगे, किसी से बात करेंगे, कुछ खाएंगे, कहीं जाएंगे, कुछ घूमेंगे, कुछ आदि आदि। तो भक्त कहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। वैसे समय में एक जो साधक है उसको भगवत नाम का आश्रय लेना चाहिए। बोले अगर नाम जप में मन न लगे तो बोले नाम संकीर्तन करिए, दोनों में फर्क है। नाम जप के लिए मानसिक शांति अगर होती है तो थोड़ा मन लगता है, लेकिन जब नाम संकीर्तन आप करते हैं उसमें जोर जोर से बोलते हैं। नाम जप और नाम संकीर्तन में अंतर है। संकीर्तन के लिए आपको प्रयास करना पड़ता है, आयास करना पड़ता है, बोलना भी है, स्मरण भी रखना है, ताली भी बजानी है, और आपका चित्त इधर उधर गया तो हो सकता है कि भगवत नाम की विस्मृति हो जाए। इसलिए संकीर्तन करना चाहिए, भजन करना चाहिए। उससे क्या होगा, बोले उससे चित्त शांत हो जाएगा, चित्त में प्रशांति आ जाएगी, पाप से हम बच जाएंगे। और जो लोग भगवत नाम का आश्रय लेते हैं वो पाप कर्मों से, दुष्कर्मों से बच जाते हैं। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जप तप सुमिरन भजन न होई। कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई। विपत्ति कब है, दुख का समय कब है, बोले जिस समय जप तप सुमिरन भजन सत्संग ध्यान न चल रहा हो, उस समय विपत्ति का समय समझना चाहिए। उस समय समझना चाहिए कष्ट का समय है। लेकिन कई बार हमारे साथ उल्टा होता है, जब विपत्ति आती है तब हम भजन करते हैं, जब कष्ट आता है तब हम भजन करते हैं। हनुमान जी कहते हैं जब भजन न हो रहा हो तो समझना वो कष्ट का समय है। तो इसलिए भक्त के जीवन में भगवान के नाम के आलंबन के अतिरिक्त और कोई उपाय है नहीं। प्रहलाद जी का उदाहरण बहुत स्पष्ट है। एक ऐसे कुल में प्रहलाद जी का जन्म हुआ
जहां पर चारों तरफ विपरीत परिस्थितियां हैं, जहां चारों तरफ लोग उसके प्रतिकूल आचरण करते हैं, खाना पीना रहना व्यवहार वार्ता सब कुछ प्रहलाद जी के स्वभाव के विपरीत है, लेकिन उसके बाद भी प्रहलाद जी ने भगवत नाम नहीं छोड़ा। उसके पिता हिरण्यकश्यप गुरुकुल भेज देते हैं पढ़ने के लिए, और वो कौन से गुरुकुल भेजते हैं? बोले उनके जिस गुरुकुल में भेजा गया उनके गुरु का नाम था संडामर्क। उनको ये निर्देश दिया गया कि आप इसको भगवत नाम से दूर रखेंगे। आप सोचिए ऐसा कौन माता पिता होगा जो अपने बच्चों को संस्कार के जगह ऐसे आचरण और व्यवहार सिखाने का निर्देश देगा। इसको राजनीति सिखाओ, कूटनीति सिखाओ, छल सिखाओ, कपट सिखाओ, इसको शासन करना सिखाओ, इसको क्रूरता सिखाओ, इसको मारना काटना कैसे है ये सिखाओ। और नारायण गुरुकुल में जाकर उनके गुरु इस प्रकार की शिक्षा देते, लेकिन प्रहलाद जी को जैसे ही समय मिलता प्रहलाद जी अपने उन कुछ बच्चों को एकत्रित करते, एक टोली बनाकर बैठ जाते और नाम संकीर्तन करने लगते, और वहां पर नौधा भक्ति का वर्णन किया। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रतिमम कथा प्रथम प्रसंगा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति है। हर भक्त का अपने स्वभाव और संस्कारों के अनुसार भक्ति में भी विभिन्न प्रकार की चीजों का स्वभाव होता है। भक्ति में विभिन्न प्रकार की चीजें उनको पसंद आती हैं। किसी को जप पसंद है, किसी को सत्संग पसंद है, किसी को कथा पसंद है, किसी को तीर्थ यात्राएं पसंद है, किसी को संतों की सेवा करना पसंद है। तो कहते श्रवणम कीर्तनम, श्रवण कीर्तन, स्मरण पाद सेवन। किसी को अपने भगवान के साथ बैठकर घंटों चर्चा करना अच्छा लगता है। घर में लड्डू गोपाल रखे हैं, राम जी रखे हैं, अन्य कोई भगवान रखे हैं, भगवान शिव को रखा है, उनको अभिषेक कर रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, तिलक कर रहे हैं, भस्म लगा रहे हैं, बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, और घंटों उनकी सेवा करना उनके भक्ति का एक हिस्सा बन जाता है, उनके जीवन का एक अंग बन जाता है। लड्डू गोपाल रखे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, उनको मुकुट धारण करा रहे हैं, वस्त्र पहना रहे हैं, टीका लगा रहे हैं, बांसुरी। कई लोग तो देखते हैं एक एक दिन की पूजा में 4-4 टोपियां पहनाते हैं लड्डू गोपाल को, और अपनी तरह से उनको लगता है ये टोपी आज उनको भगवान को अच्छी नहीं लग रही, दूसरी टोपी पहना दी, दूसरा मुकुट लगा दिया, नहीं ये नहीं लग रहा। ये आज एक माता जी थी, बड़ा सुंदर आके बताते हैं, बोले महाराज हमारे लड्डू गोपाल कभी कभी ऐसी उद्दंडता करते हैं हमारे साथ, ऐसा नटखट व्यवहार करते हैं। मैंने कहा क्या? वो बोले वस्त्र वही होता है, किसी दिन पहनेंगे तो बहुत अच्छे से पहन लेते हैं, और किसी दिन उनको वो रंग पसंद नहीं आ रहा है जो हम पहना रहे हैं, तो वो सब पहनते ही नहीं है। मैंने कहा वो कैसे? बोले कभी इतना ढीला हो जाएगा वो वस्त्र, कभी इतना टाइट हो जाएगा कि उनको फिट बैठता ही नहीं, फिर दूसरा कोई रंग पहनाते हैं, तीसरा पहनाते हैं, तब जाके उनको, और वस्त्र वही है, फिर अगले दिन उसको पहनाते हैं तो वही वस्त्र बहुत ठीक से आ जाता है। अब आप इसको क्या कहेंगे? ये कोई गलत नहीं, ये कोई कपोल कल्पना नहीं है, ये एक भक्त के हृदय की अनुभूति है। ऐसा वो अनुभव करते हैं अपने बाल गोपाल के साथ, अपने परमात्मा के साथ, और वो उनकी रुचि उसमें रोज 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 बढ़ती चली जाती है। मोर मुकुट धारण करा रहे हैं, बंसी धारण करा रहे हैं, वस्त्र पहना रहे हैं, विभिन्न प्रकार के भोग अर्पित कर रहे हैं। हम लोगों को तो इतना भगवान अनुभव करते हैं, कराते हैं आप लोगों के ही माध्यम से। बोले महाराज मैं एक माता जी कभी बाजार जाती हूँ तो अगर मैं लड्डू गोपाल के लिए कुछ लेकर ना हूं तो वो मुझसे नाराज हो जाते हैं।
अगर मैं बाजार गई हूं, कुछ खरीद के लाई हूं, तो सबसे पहले वहां से आके उनको कुछ तो जरूर देना है। नहीं तो जैसे छोटे बच्चे जिद करने लगते हैं, रोने लगते हैं, परेशान करते हैं, वैसे लड्डू गोपाल के साथ होता है। मैंने कहा वाह, अच्छी बात है। बोले उनके लिए भले एक टॉफी लेकर आए बाजार से, एक चॉकलेट लेकर आए, एक वस्त्र लेकर आए, लेकिन कुछ तो लाना है। अब आप क्या कहेंगे? ये एक भक्त ने अपने हृदय को परमात्मा से जोड़ने का एक माध्यम बना लिया है। अब ऐसे हृदय में कोई कुछ भी कहे, किसी की कोई भी अनुभूति हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने वो अनुभव वहां से पाया है। वो वहां से वो फील कर रहे हैं, वो कनेक्ट उनको हो रहा है, तो उनको आनंद आ रहा है। तो श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम। किसी को ये सब चीजें नहीं अच्छी लगती, उनको मन करता है कि बस बैठ कर केवल भगवान का स्मरण करते रहे, ध्यान करते रहे। कुछ कुछ लोग ऐसे भी मिलते, बोले महाराज मेरी पूजा पाठ में कोई रुचि नहीं। अब आप क्या कहेंगे? वो नास्तिक हैं। बहुत लोग मंदिर नहीं जाएंगे, उनको मंदिर जाने की इच्छा नहीं है, लेकिन धार्मिकता इतनी अधिक है कि शायद कोई मंदिर जाने वाले व्यक्ति के में उतनी नहीं मिलती होगी। बोले महाराज मंदिर में कोई रुचि नहीं, लेकिन हाँ मैं बैठ के रोज घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे ध्यान, मुझे ध्यान करने के लिए आप कह दीजिए तो मैं 2-2 घंटे बैठा रहूं। अब आप उनको नास्तिक नहीं कह सकते। और आप पूजा कर रहे हैं और वो नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो नास्तिक हैं या भगवत भक्त नहीं है, ये सर्टिफिकेट नहीं देना, क्योंकि उनका अपना स्वभाव, अपना तरीका है। तो किसी भी प्रकार से भाई कुभाई अनख आलसम, नाम जपत मंगल दिशि दसम। ये प्रत्येक भक्त के हृदय की अपनी अपनी अनुभूतियां हैं। उनको ध्यान करने में आनंद है, प्रणाम करने में, तो अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्म निवेदनम, कि कोई मैंने सब कुछ परमात्मा को अपना अर्पित कर दिया, अब इसके अतिरिक्त और कुछ हमें करने की आवश्यकता है ही नहीं। अब इसमें भी सभी का परमात्मा के साथ अलग संबंध है। कोई इनको भाई मानते हैं, कोई पुत्र मानता है, कोई मित्र मानता है, सखा मानता है, कोई पति मानता है। अब मीरा के भाव को आप क्या कहेंगे? राधा के भाव को आप क्या कहेंगे? क्या वो झूठ है? ना ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, कोई कुछ भी कह दे। सूरदास को दिखता नहीं, लेकिन भगवान की प्रत्येक लीला का प्रत्यक्ष आंखों देखा वर्णन करते हैं। नित्य बिहारी जी को जाकर दर्शन करते हैं, पंडे पुजारी हंसी उड़ाते थे, ये अंधा आ गया देखने, क्या देखेगा? अरे मैं नहीं देख पा रहा हूं, मेरे ठाकुर तो मुझको देख रहे हैं। मेरी आंखों में क्या सामर्थ्य कि मैं उनको देखूं? मैं वहां गया, मेरी नजर मिली ना मिली, उनकी नजर अगर मुझ पर पड़ गई, मेरा काम बन गया। मेरे पास सामर्थ्य नहीं उस निर्गुण निराकार अव्यक्त परमात्मा को, उसके रूप माधुर्य लीला को देखने की, उसके सामर्थ्य को पहचानने की, लेकिन अगर मैं उनके सामने गया और मेरे मालिक की दृष्टि मुझ पर पड़ गई, बस इतना ही तो चाहिए। सूरदास को बहुत लोगों ने तंग किया, ये अंधा आ जाता है रोज रोज यहां, और लेकिन जब वो पद लिखते तो बिल्कुल वैसा ही पद लिखते जैसा उस दिन ठाकुर जी का श्रृंगार हुआ होता। जिस रंग के वस्त्र पहने होते उसी रंग का वर्णन वो अपने पद में करते। सारे पंडे पुजारी आश्चर्य की तरह। इसका मतलब या तो ये नाटक कर रहा है, ये समाज से सिंपैथी ग्रहण करने के लिए, कुछ स्वार्थ के लिए कहता है कि मुझे दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर इसको दिखता नहीं तो ये भगवान के रूप माधुर्य का, सौंदर्य का, रंगों का वर्णन वैसे का वैसा कैसे कर देता है? जिस रंग का मुकुट धारण किया वही पद में लिख देते हैं, जिस रंग के वस्त्र धारण किए उसी रंग से पद की रचना कर देते हैं। तो एक दिन सभी लोगों ने मिलकर कहा इसकी परीक्षा ली जाए।
होता है, भक्तों की परीक्षा पग पग पर होती है। बोले क्या करें आज, बोले आरती के बाद भगवान का श्रृंगार करेंगे लेकिन वस्त्र नहीं पहनाएंगे। और नारायण पुजारियों ने भगवान की आरती की, श्रृंगार किया, टीका तिलक लगा दिया, चंदन लगा दिए, केशर से भगवान का सुंदर स्वरूप सजा दिया, और आज भगवान को वस्त्र नहीं पहनाए, कपाट खोला, रोज की भांति सूरदास बैठे पद लिखना शुरू किया। तो बड़ी उनको हंसी आई और पद में लिखते हैं, आज हरि देखियो नंगम नंगा, आज हरि देखियो नंगम नंगा। आज मैं मेरे ठाकुर को क्या देख रहा हूं, कुछ पहना नहीं है तो तुमने, आज आज आपको वस्त्र नहीं मिला। जब उन्होंने पद लिखा, पद लिखकर गाकर भगवान को सुनाया, आकर सारे लोगों ने क्षमा मांग ली, क्षमा करना, हमसे गलती हो गई, हमने आपका बड़ा अपराध किया। अब इस हृदय की अनुभूति को, इस हृदय के भाव को कोई दूसरा कैसे समझ सकता है? दूसरे किसी के द्वारा उसको अनुभव नहीं किया जा सकता। लेकिन जो भक्त है वो अपने ठाकुर के साथ जिस संबंध को जीता है, ये उसकी अनुभूति है। आप बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ मिलने के बाद जिसके साथ जिस तरह की अनुभूति करते हैं, उसको शब्दों में आपको कहा जाए, बयां करना, बोले नहीं। बहुत लोग हैं, सबके साथ व्यवहार हो रहा है, लेकिन मैं जो अनुभव कर रहा हूं आपके साथ, वो मेरी निज वैयक्तिक नितांत मेरी अनुभूति है। वो किसी व्यक्ति के द्वारा प्रमाणित करने की मुझे आवश्यकता नहीं है। इसलिए तो मीरा प्रभु के प्रेम में दीवानी हो जाती है। रहीम, कबीर, तुलसी, कोई डिग्री नहीं, कोई पढ़े लिखे नहीं, लेकिन भगवान के प्रेम में इतने निमग्न हुए कि अब लोग उन पर पीएचडी करते हैं। ये एक भक्त की भक्ति की भावना की अनुभूति है। और नारायण योगेश्वर कहते हैं, जिसके हृदय में भगवान की भक्ति नियमित निरंतर बैठी हुई है, वो कभी किसी इस तरह का आचरण व्यवहार कर ही नहीं सकते। प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी भक्त भजन करने का अवसर खोज लेता है। प्रहलाद ने खोजा, विभीषण ने खोजा। विभीषण के लिए तो कहते हैं जैसे दांतों के बीच में जिह्वा है ना, वैसे ही विभीषण रहते हैं। थोड़ी सी सावधानी हो तो कभी कभी देखिए आपके ही दांत आपकी जीभ को काट देते हैं। कभी कभी आपके साथ भी होता होगा, हुआ होगा। बोले विभीषण भी तो ऐसे ही चारों तरफ विपरीत परिस्थितियों में घिरे हुए हैं, लेकिन फिर भी भगवान का भजन करते हैं। विभीषण ने बड़ी सुंदर युक्ति निकाली। बोले अपनी पूरी कुटिया में राम 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 लिख दिया, जहां देखो वहां दृष्टि राम पर जाए। ये भी युक्ति है। अगर मैं भूल भी जाऊं तो घर की सारी दीवारों पे राम 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 लिखा है, तो नजर जाएगी तो अपने आप याद आ जाएगा। और जब देखो तब राम 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 करते हैं। हनुमान जी ने देखा कि ये कैसी कुटिया, बोले राम नाम कुटिया है। रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाए, नव तुलसिका वृंद तह दे कि हर्षि कपिराय। भक्त की पहचान क्या है? राम नाम, तुलसी माला, टीका, चंदन। और उसकी पहचान क्या है? तो बोले विभीषण ने भी यही कर रखा, अपने घर के द्वार पर तुलसी लगा रखी है, घर में राम राम लिख रखा है। हनुमान जी ने देखा, आनंदित हो गए। ये सूचना रावण के पास पहुंची कि जब देखिए तब
विभीषण राम 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 करता रहता है, आपके शत्रु का नाम लेता रहता है। विभीषण को बुलवाया गया कि भाई ये क्या बात है। रावण ने पूछा, ये तुम राम राम करते रहते हो? बोले हाँ हाँ सरकार, मैं राम राम करता हूँ। बोले ये राम राम क्यों करते हो? हमारे शत्रु का नाम लेते हो, अन्न मेरा खाते हो, रहते मेरे स्थान में हो। बोले नहीं प्रभु, आप ही का नाम लेता हूँ। बोले मेरा नाम? बोले हाँ। बोले कैसे? बोले आपका अकेले नाम नहीं लेता, आपके साथ साथ में भाभी श्री का भी नाम लेता हूँ। बोले वो कैसे? बोले अगर मैं दोनों का पूरा नाम एक साथ लूंगा तो समय बहुत ज्यादा लग जाएगा, अगर कम समय में अधिक नाम में जप सकूं, इसलिए आपके नाम का पहला अक्षर ले लिया और मंदोदरी के नाम का पहला अक्षर ले लिया, दोनों को मिला के मैं राम राम करता हूं। रावण का रा ले लिया और मंदोदरी का मां ले लिया। इस भाव से मैं निरंतर राम राम करता हूं। मैं राम का नहीं, आपका और भाभी का नाम लेता हूं। ये क्या है? ये युक्ति है, ये कोई दोष नहीं है। ये एक भक्त ने युक्ति निकाल ली। रावण ने कहा अच्छा तुम बहुत अच्छे, मेरा नाम निरंतर जप कर रहे हो, जाओ जाओ जाओ, मेरी तरफ से छूट है, बाद से कोई इसको कुछ भी नहीं कहेगा, और तुम्हें भजन करने में कोई बाधा हो तो हम मुझे बताना। रामायुध अंकित गृह शोभा बरनि न जाई, नव तुलसी का वृंद तहाँ देखी हर्षी कपिराय। प्रसन्नता हो गई। तो जब एक भक्त को भजन करना होता है तो कोई न कोई युक्ति निकाल ही लेता है। श्री योगेश्वर कहते हैं प्रभु आपका स्वभाव ऐसा है, कोई कैसा भी आपकी शरण में आ जाए आप उसका त्याग नहीं करते। इसलिए उठते बैठते चलते फिरते खाते सोते जगते, जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। जिस हाल में जिस चाल में व्यवहार में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। कोटि विप्रबध लागिय जाहू, आए शरण तजहु नहीं ताहू। कोटि विप्रबध लागिए जाओ, एक दो नहीं, 1000 500 नहीं, लाख नहीं, कोटि विप्र, और किसी जीव जंतु को नहीं, किसी ने करोड़ों करोड़ जीवों की हत्या कर दी हो, उसमें भी किसी ब्राह्मण की हत्या कर दी हो। कोटि विप्रबध लागिए जाओ, इसीलिए तो भगवान है वो। भगवान कहते ही किसको है? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्या यह सा ईश्वर। जो करने में, नहीं करने में अथवा अन्यथा करने में समर्थ है, इसीलिए तुमको भगवान कहते। नहीं तो भगवान क्यों कहेंगे हम? जब आपको भी एक नियमित व्यवस्था में ही चलना हो तो हम आपकी पूजा उपासना करें, क्यों आएंगे शरण में आपकी? हम आते ही इसीलिए है कि हमारे लिए कुछ जरा ढील मिल जाए, छूट मिल जाए, जो हमसे कुछ हो गया है उसको क्षमा कर दो। तो भगवान का स्वभाव क्या है? बोले कोटि विप्रबध लागे जाऊं, आए शरण तजिए नहीं ताहू। शत्रु भी भगवान के शरण में आ जाए तो भी वो उसको छोड़ते नहीं, त्यागते नहीं। विभीषण शरण में आया है, विभीषण को भगवान ने अभय दान, लंकेश बना दिया। यह भगवान का स्वभाव है। एक दो नहीं, हजारों करोड़ों लोगों का वध करके भी, लेकिन बस शर्त एक है, एक बार आगे हो तो पुनः दोबारा कोई ऐसा कर्म न हो। एक बार भगवान आपको क्षमा करते हैं, एक बार शरण में आ गए तो अब प्रभु आपका होके ही रहूंगा, दोबारा उस संसार के बंधनों में उलझने नहीं जाऊंगा। भगवान कहते ठीक है तुम मेरे हो। लेकिन अगर बार बार
वही करोगे तो कितनी देर, फिर तो जैसा करोगे वैसा। लेकिन भगवान कहते हैं कि अगर किसी के द्वारा कोई गलती हो गई है, किसी के द्वारा कोई अपराध हो गया है और वो मेरी शरण में आ जाता है तो मैं उसको स्वीकार कर लेता हूं। अपिचे सुदुराचारो, गीता में भगवान कहते हैं, अपिचे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाक साधुरेव समन्तव्यः सम्यक विवसितो ही सह। बस शर्त एक ही है, और भगवान उसको क्या संज्ञा देते मालूम है? बोले अगर कोई बड़ा सा बड़ा पाप करने वाला दुराचारी व्यक्ति भी मेरी शरण में आ जाए और एक बार मुझे स्वीकार कर ले और मेरा होकर ही रहे, तो वो पापाचारी नहीं रहता, वो दुराचारी नहीं रहता। बोले फिर क्या हो जाता? बोले वो साधु हो जाता है। ये ध्यान रखिए, ये भगवान ही हैं जो आपको मौके देते हैं। ये भगवान ही हैं जो आपको एक बार नहीं बार बार अवसर देते हैं कि आओ और अपने आप को शुद्ध पवित्र करके अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लो। संसार में आपको अगर अपराध किया है तो फिर वो कभी मौका देता नहीं। लोग भूलते नहीं, लेकिन भगवान का क्या स्वभाव? बोले भगवान भूल जाते हैं। रहत न चित चूक किए की, भगवान कहते हैं भगवान के चित्त में आप जो चूक कर देते हैं ना, गलती कर देते हैं, वो उनके चित्त में रहता नहीं, भूल जाते हैं। बोले भगवान बड़े भुलक्कड़ हैं भाई उनकी मेमोरी लॉस हो जाती है क्या? उनकी मेमोरी बहुत कम है, भूल जाते हैं? बोले हाँ, भक्त के लिए भगवान के चित्त में कोई जगह नहीं है, वो हमेशा मेमोरी फुल रहती है, वो रखते नहीं है। जब भी कोई नया कर्म करते हैं तो पहले बोले पीछे डिलीट करो, तभी आएगा, क्योंकि मेरे चित्त में तुम्हारे लिए कुछ बचा ही नहीं है। राहत न प्रभु चित्त चूक किए की, वो छोड़ देते हैं क्योंकि मेरा ही तो है। अच्छा, अगर भगवान भी ना अपनाए तो अपनाएगा कौन? इस दृष्टि से भी तो देखो, संसार में कोई तो एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां जाके आप इस भाव से निश्चिंत रहे, कोई साथ दे ना दे, लेकिन एक ऐसा कोई है जो मेरा साथ देने के लिए निरंतर तैयार है। हम ही नहीं जाते, हम ही पीछे रहते हैं, हम ही नहीं पकड़ते। वो तो हमेशा अपना हाथ आगे दिए है पकड़ाने के लिए, लेकिन हम ही बार बार उसी हाथ को पकड़ते हैं जो हाथ बार बार छुड़ाकर हमको अकेला छोड़ देता है। फिर भी हम उन्हीं हाथों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, उन्हीं संबंधों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। एक ऐसे हाथ, मजबूत हाथ को पकड़ो जो एक बार पकड़ ले फिर छूटे ना। एक बार ऐसे संबंध का मेरे जीवन में आना हो जाए जो कभी जाए नहीं, छूटे नहीं। भगवान कहते हैं कोटि विप्र बधिलागे जाओ, साधुरेव समन्तव्य। गीता में भगवान ने स्वयं स्वीकार किया है, और जब भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अपिचे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, दुराचारी नहीं, बोले सुदुराचारी हो। सुदुराचारी हो का मतलब पता है? कोई ऐसा दुष्कर्म ना हो जो उसने न किया, अच्छी तरह से दुराचारी हो। क्योंकि सुदुराचारी कहने के बाद फिर संसार का कोई व्यक्ति नहीं बचता, कोई भी पाप करने वाला नहीं बचता। अगर दुराचारी कहते तो शायद कोई एक आध पाप वाला व्यक्ति बच जाता। भगवान ने सबको आश्वासन दे दिया, बोले कोई कैसा भी क्यों ना हो, अपचे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। लेकिन एक शर्त रख दी, अनन्य भाग। बस भैया फिर अब मेरे अलावा कोई दूसरा ना हो, अब इसके अलावा किसी और पर आपका भरोसा ना हो। लेकिन हमारे भरोसे भी तो बदलते रहते हैं ना भैया, आज इस पर, कल उस पर, परसों उस पर।
रोज रोज हमारे भरोसे बदलते हैं, लेकिन भगवान कहते एक बार मुझ पर भरोसा करके देखो, मैं तुम्हें साधु बना दूंगा, सुंदर बना दूंगा, पवित्र बना दूंगा। योगेश्वर कहते हैं, नारायण भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को, नारद जी वसुदेव जी को और योगेश्वर महाराज जनक को ये संवाद सुना रहे। 3 साल से संवाद चल रहा है। बोले प्रणय राशनया धृतांगी पद्मः स भवति भागवत प्रधान उक्तः। भक्त ने भी भगवान को प्रणय की रस्सी में बांध लिया। ध्यान रखिए, प्रणय की रस्सी, प्रणय रासनयः धृतांगी पद्मः स भवति। जिस भक्त ने भगवान को प्रणय माने स्नेह, प्रेम, वो आप शादी ब्याह का कार्ड देखते हैं क्या लिखता है? परिणय, क्या परिणय ऐसा कुछ लिखते हैं, परिणय सूत्र, पता नहीं कुछ इस तरह। परिणय तो याद आ रहा है मुझे, परिणय बंधन, प्रणय सूत्र, हाँ ऐसे कुछ तो लिखते हैं शादी ब्याह के कार्डों में। तो बोले वैसे भक्त ने अपने स्नेह के पाश में, स्नेह के बंधन में परमात्मा को बांध लिया। प्रणय राशनयः धृतांगी पद्मः स भवति भागवत प्रधान उक्तः। वो भक्त भागवत प्रधान कहा जाता है। तो भगवान बंधते हैं, लेकिन किससे? बोले प्रणय की रस्सी में, प्रेम की रस्सी में, प्रेम की रज्जू में बंधकर परमात्मा खींचे चले आते हैं। और ये प्रेम का बंधन ऐसा है ना, है बहुत नाजुक, लेकिन दूसरी तरफ है बहुत मजबूत। एक बार यदि बंध जाए ना तो फिर टूटता नहीं। अरे वो प्रेम कैसा जो आज हुआ और कल टूट जाए, छूट जाए, फिर वो प्रेम तो नहीं था, कुछ और ही था। एक भजन है ना, ब्रज में गाते, ऐसा वरुण दूल्हा जो, किसी को याद है? ऐसा वरुण दूल्हा जो कबहू न छूटे, मुझे श्याम सुंदर की, हाँ मुझे श्याम, अब मुझे गाना तो आता नहीं है, लेकिन अब आप लोग जानते हैं, फिर भी कोशिश तो कर ही लेते हैं, आपको अच्छा लगे ना लगे। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे हाथों में मेहंदी लगा दो, ऐसा वरुण दूल्हा जो कबहू न छूटे। मैं ऐसे वर को वर्ण करूं जो कभी भी छूटे नहीं। ऐसे वर का क्या वर्ण करना जो आज है कल नहीं, छूट जाना, दूर हो जाना। अरे ऐसे वर का वर्ण करो जो कभी छूटे नहीं। इसलिए प्रेम का बंधन इतना मजबूत है कि इतनी डोर के, उस डोर के ऊपर कितना भी खिंचाव क्यों ना हो, वो रस्सी तो खिंच जाएगी लेकिन टूटेगी। इतना मजबूत बंधन है। और भक्त भगवान को अपने प्रेम के पाश में बांध लेता है। माता यशोदा भगवान को उखल में बांधती हैं, भगवान बंध जाते हैं। जो सबको बंधन मुक्त करता है वो प्रेम के पास में खुद, ये है प्रेम की पराकाष्ठा, ये है प्रेम की पवित्रता। और ध्यान रखना, इस संसार में बहुत सारे बंधन हैं बांधने के, लेकिन सबसे श्रेष्ठ उत्तम जो बंधन है वो प्रेम का बंधन है। बंधनानि किल संति बहूनि प्रेम रज्जु कृत बंधनम अन्यत। बोले संसार में बांधने के बहुत सारे साधन हैं, लेकिन जो प्रेम की रज्जु है, प्रेम की रस्सी है, उससे भक्त जब भगवान को बांधता है ना, तो भगवान उसमें बंधे चले आते हैं, खींचे चले आते हैं।
और बंधते कितने दिन के लिए हैं? बोले सदा सदा के लिए। इसलिए प्रेम रूपी रज्जू में भगवान को भक्त बांध लेता है। ये सामर्थ्य है आपकी। भक्त माने कोई दूसरा नहीं। कौन? जब कोई भक्त कहा जाए ना तो थोड़ी मनी मन अपनी ओर सिर झुकाकर देख लिया करिए कि मैं हूं कि नहीं। दूसरी की तरफ दृष्टि जाएगी तो बात उतनी बनती नहीं। वो जरा अपनी ओर नजर जाए कि हां मैं हूं। क्या मैंने भी अपने प्रेम के रज्जू में, प्रेम के पास में परमात्मा को बांधा है कि नहीं? और ये बंधन कोई बुरा बंधन नहीं है। ये बंधन कोई आपको संसार में गिराने वाला नहीं है। ये बंधन ऐसा है जिस बंधन के बंध जाने के बाद संसार के सारे बंधन छूट जाते हैं। जैसे किसी कन्या का विवाह किसी बालक के साथ हो जाए, किसी पुरुष के साथ हो जाए, तो अब क्या हुआ? बोले अब उसका एक बंधन किसी पुरुष के साथ, किसी वर के साथ हो गया। अब अन्यत्र कहीं बंधन उसका होने वाला नहीं है। संसार के अन्यत्र पुरुषों के साथ वो बंधन मुक्त हो गई, क्योंकि एक जगह उसका बंधन बंध गया, एक जगह उसके जीवन की डोर बंध गई। ठीक इसी प्रकार जब भक्त परमात्मा को अपने प्रेम रूपी पाश में बांधता है, प्रेम रूपी बंधन में बांधता है, तो अन्य जितने भी बंधन होते हैं वो सब तितर बितर हो जाते, छूट। बोले वे किसी के लायक रहा नहीं। ये किसका हो गया? बोले भगवान का हो गया। इसलिए भक्त की एक परिभाषा और है। भक्त की परिभाषा है जो अपने को भगवान के हिस्से रख दे, उसको भक्त कहते हैं। अब मेरा हिस्सा किसी और की तरफ नहीं रहा। एक तरफ आज किसी ने पूछा था श्रेय और प्रेय, यही तो श्रेय है। दो हिस्से हैं, एक है संसार, एक है परमात्मा, एक है जगत, एक है जगदीश्वर। तो अगर आपने अपने को जगत के हिस्से रखा है तो ये प्रेय है, और यदि आपने अपने को जगदीश के हिस्से रखा है तो यही श्रेय है। चुनाव आपके पास है कि आप श्रेय का चुनाव करते हैं कि प्रेय का चुनाव करते हैं। यदि जगत के साधनों का, जगत के लोगों का चुनाव है, सांसारिक वस्तुओं का चुनाव है, तो वो प्रेय है। और यदि जगदीश का चुनाव है, जगत के बनाने वाले जगन्नाथ का चुनाव है, उनके हिस्से आप हैं, तो आपने श्रेय का चुनाव किया है। इसलिए भक्त हमेशा भगवान की तरफ आकर खड़ा होता है, संसार की ओर विमुख हो जाता है और भगवान की ओर उन्मुख हो जाता है। अच्छा, आपने आप मेरी ओर मुख किया है तो आपके जो पीछे हैं आप उनको नहीं देख पा रहे ना। बोले नहीं महाराज, हम पीछे मुड़ के देख लेते थोड़ा थोड़ा। ठीक है, लेकिन यदि आपके सम्मुख जो कोई है, प्राथमिकता किसकी होगी? सम्मुख की। और जो पीछे है, इतना ही तो करना है। भक्त को अपना मुख भगवान की ओर कर लेना, संसार की ओर पीठ कर देनी है। अभी हमने अपना मुख संसार की ओर कर रखा है और भगवान की ओर, बोले पीछे कभी कभी मुड़ के भगवान को भी देख लेते हैं। साल में एक आध बार तीर्थ यात्रा कर लिया, कुछ भजन कर लिया, सुबह थोड़ी साधना कर ली। बोले नहीं, अपना निरंतर नियमित मुख भगवान की ओर रखो। गुरुमूर्ति मुख चंद्रमा, सेवक नयन चकोर, अष्ट प्रहर निरखत रहूं गुरु चरणन की ओर। अष्ट प्रहर निरखत रहूं गुरु चरणन की ओर। मेरा मुख निरंतर भगवान की ओर हो तो नारायण हरि नामक
योगेश्वर ने भगवान की भक्ति को भागवत बताया। इस प्रकार दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। तीसरे अध्याय में प्रवेश। पुनः महाराज जनक प्रश्न करते हैं। राजोवाच परस्य विष्णुरीशस्य मायिनामपि मोहिनीं मायां वेदितुमिच्छामि भगवन्तो ब्रुवन्तु नः नानुत्प्येजुषन् युष्मद्वचो हरिकथामृतम् संसार ताप निस्तप्तो मर्त्यस्तत्ताप भेषजम्। महाराज जनक कहते हैं कि हे योगेश्वर, कृपा करके बताइए, परस्य विष्णु ऋषस्य मायिनामपि मोहिनीम, ये जो माया है ना, इस माया से सारे लोग मोहित हो रहे हैं, तो माया से बचने का उपाय बताइए। बस सीधा सा इतना प्रश्न है, माया क्या है और माया से बचने का उपाय बताइए। मैं जानना चाहता हूं, मायाम वेदितुमिच्छामि, मैं माया के बारे में जानना चाहता हूं। भगवंतो ब्रुवन्तु ना, हे भगवान कृपा करके इसको मुझे बतलाइए। क्यों बतलाइए? बोले क्योंकि मैं निरंतर हरि कथा सुनता रहता हूं, लेकिन संसार में रहते हुए जैसे ही थोड़ा सा असावधान होता हूं ना, ये माया महारानी आकर फिर पकड़ लेती है। थोड़ी सी असावधानी हुई नहीं कि मैं माया के जकड़न में जकड़ जाता हूं। संसार ताप निस्तप्तो, संसार के ताप से तपता रहता हूं। तो इसलिए कृपा करके ऐसी कुछ उपाय बताइए, विधि बताइए, जिससे मैं संसार के ताप से बच सकूं। पता है, संसार तपाता है। तपाना माने जलाना, ज्वलन पैदा करना, और ये संसार क्षण क्षण हमको तपाता रहता है। और हम लोग तो मर्त्यस्तत्ताप भेषजम, निरंतर मृत्यु के ताप से ग्रसित हैं, अर्थात आने जाने वाले हैं। मृत्यु फिर जन्म, जन्म फिर मृत्यु। तो कृपा करके बताइए कि माया के प्रभाव से जो जन्म मृत्यु का चक्र है, जन्म मृत्यु का जो फेर है, उससे छूट जाऊं, बच जाऊं। ये माया का स्वरूप क्या है? माया से बचूं कैसे? बोले माया से बचने का एक ही उपाय है। ये माया मेरी दासी है और तुम मुझ मालिक से दासी से बचने का उपाय पूछ रहे हो। अरे दासी तब तक परेशान करेगी जब तक मालिक के शरण में नहीं रहोगे। मालिक की शरण में चले जाओ तो दासी थोड़ा कुछ करने वाली है। माया भगवान की दासी है। भगवान ने गीता में बड़े स्पष्ट रूपों में कहा, ये तो मेरी चेरी है। चौथे अध्याय में भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं कि माया को बस में करके और मैं इस संसार का में जन्म लेकर लीला आदि करता रहता हूं। मायाम एताम तरंतिते, और जो लोग मेरी शरण में आते हैं वो माया से तर जाते हैं। लेकिन ये माया किस किस तरह का प्रभाव दिखाती है, कैसे कैसे रूपों में हमारे सामने आती है? कहां है माया? बोले माया का कोई निश्चित रूप नहीं है। माया अपने कार्यों से अपने होने का प्रमाण देती है। माया अपने कार्य के प्रभाव से ये जताती रहती है कि मैं भी हूं। मेरे अस्तित्व को आप इग्नोर नहीं कर सकते, मेरे अस्तित्व को आप भूल नहीं सकते। इसलिए
माया बोले फिर बनाई क्यों भगवान ने, जब इतना सबको परेशान करती रहती। बोले भगवान को भी जरूरत है ना, क्योंकि अगर माया महारानी नहीं होगी तो भगवान का काम कैसे होगा। भगवान माया को वशीभूत करके माया से ही तो सारे काम कराते रहते हैं। और माया के दो रूप हैं, शक्ति द्वयम ही मायाया, आवरण विक्षेप रूपका। आवरण और विक्षेप, ये दो रूपों में माया हमारे सामने व्यक्त होती है। सबसे पहला रूप है कि आवरण। जब भी आपको माया के प्रभाव से प्रभावित होना होगा या आप माया के प्रभाव से प्रभावित होते हैं तो सबसे पहले आपके चित्त पर एक आवरण पड़ जाता है, एक पर्दा पड़ जाता है। अच्छा, अभी मान लो ये चीज दिख रही है यहां पर और हमने इसको आवरण से ढक दिया, क्या अब आप इसको देख पा रहे हैं? अब इसको नहीं देख पा रहे हैं तो मैं क्या करूंगा, अगर आपको कुछ और दिखाना होगा तो मैं उठाऊंगा और यहां पर रख दूंगा। तो अब क्या देख रहे हैं आप, ये जो वस्तु है इसको नहीं देख पा रहे हैं। हमने पहले इसको ढका और इसको ढकने के बाद इसके ऊपर नाना प्रकार की आकृति उकेर दी, तो अब आप क्या देखेंगे, नीचे कि ये ऊपर वाला? ऊपर वाला, क्योंकि जो मुख्य वस्तु थी उसको हमने ढक दिया। और ढक देने के बाद जो अब मैं दिखाना चाहता हूं वो आप देखेंगे। आपको इसे देखने के लिए क्या करना होगा, बोले फिर सबसे पहले आकृति हटानी होगी, पर्दे को हटाना होगा, फिर ये वस्तु कहीं गई नहीं है वहीं की वहीं, बस ढक गई है। बोले माया भी यही करती है, पहले अपने आवरण से वस्तु को ढकना और फिर उस आवरण के ऊपर नाना प्रकार की आकृतियां उकेर के उसको हमें दिखाते रहना। माया के ये दो रूप हैं। और ये माया कहां तक व्याप्त है, बोले जहां तक आप कल्पना कर सकते हो। गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानेऊ भाई। जो सपने सिर काटे कोई, जागे बिन दुख दूर नहीं होई। माया यही तो करती है। कई बार आप वो सपना देखते हो कि आप बिस्तर से गिर गए हो, यहां मत गिरना भैया नहीं तो पता चला कि कुछ और दूसरा ये शुरू हो जाए। गिरिए अपने, नहीं वहां भी मत गिरिएगा। बोले महाराज क्या करें, गिरना नहीं चाहते फिर भी गिर पड़ते हैं और गिरते ही रहते हैं। कुछ लोग महाराज साल में एक बार गिरते ही गिरते हैं। जब उनको पूछो बोले महाराज गिर गए, पैर में चोट लग गई, गिर गए कमर में चोट लग गई, हाथ में चोट लग गई, भाई पता नहीं कैसे असावधान रहते हैं। खैर बोले सपने में हम गिर गए, चोट लग गई और दर्द भी हो रहा है महाराज, बड़ी मजे की बात है। अब विषय नहीं है, कभी स्वप्न पर चर्चा आप लोग सुनते ही हैं, पुराने जो साधक हैं सुना होगा। बड़ा अद्भुत है ये स्वप्न का विज्ञान। महाराज आप सपने में गिरे, गिरने के बाद चोट लगी, चोट लगने के बाद आपको पीड़ा भी हुई और आप दर्द से कराह भी रहे हैं। मजे की बात उस दर्द का आपको अनुभव भी हो रहा है, लेकिन जैसे ही आंख खुली क्या हुआ, बोले महाराज गिर गया था, मैं गिर गया था, आज तक तो मैं कभी गिरा नहीं, अभी कैसे गिर गया। बोले नहीं आप ही गिरे थे, आप ही को कष्ट हो रहा था, आप ही को पीड़ा हो रही थी और आप ही भी करा रहे थे। और बगल में अगर कोई सोया है तो कहता है कि तुम चिल्ला रहे थे बचाओ बचाओ बचाओ, मैं चोट लग गई, दर्द हो रहा है, आपको भरोसा नहीं होता। बगल वाले की नींद खुल गई। अगर आपके प्रारब्ध जन्म कोई आपको कमरे में ऐसा कोई मिला हो तो उसमें हमारा दोष मत दीजिएगा, मुझे नहीं मालूम
हाँ, वो जो लोग कमरा शेयर कर रहे हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ, वो आपका प्रारब्ध है, मैं उसमें मेरा कोई दोष नहीं है। हाँ, अब ठीक है, उसमें सभी कुछ सम्मिलित है। बोले महाराज आप क्या बात करते हैं 7 दिन की, मैंने तो जब से शादी की तब से हमारा रूम शेयर करना मजबूरी है और उसको सहन करना भी नहीं। कोई बात नहीं, वो आपका प्रारब्ध है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। यहाँ तो 7 दिन के लिए, बोले वहां पूरे जीवन भर के लिए। इससे अच्छा होता 7 दिन में प्रारब्ध पूरा हो जाता तो ठीक रहता। तो ऐसा भी होता कभी कभी, थोड़े दिन में वो प्रारब्ध पूरे हो जाते हैं। तो जो सपने फिर काटे कोई जागे बिन दुख, स्वप्न में घटना घटित हुई, आपको एहसास भी हुआ, बगल अगर कोई आपके है तो कहता भी हाँ भैया तुम जोर से बोले थे, चिल्लाए थे, लेकिन आप जागते हो तो ना कोई वहां पे गिरा है, ना कोई चोट है, ना कोई खून है, ना कोई टूट फूट है, ना कोई दर्द है। क्या था? लेकिन अभी अभी आप ही की अनुभूति है कि मैं दर्द से करा रहा था, सपने में मेरा किसी ने सिर काट लिया, कोई हिंसक पशु मुझे दौड़ा लिया और उस हिंसक पशु से मैं अपनी रक्षा कर रहा हूं। और आप देखेंगे तो आप पसीने पसीने कई बार हो जाते हैं, कई बार शरीर पर उस डर का चिन्ह दिखाई देगा जगने के बाद, लेकिन वो डर, वो पीड़ा नहीं होगी, वो दर्द नहीं होगा। यही प्रश्न तो महाराज जनक ने किया। महाराज जनक ने एक बार सपना देखा और सपने में क्या देखते हैं कि मैं भिखारी हूं और दर दर भिक्षा मांग रहा हूं और मुझे इतनी भूख लगी और मुझे कहीं अन्न नहीं मिल रहा है। बड़े आश्चर्यचकित रहे। जागे तो देखा कि अरे मैं तो स्वर्ण के पर्यंक पे सोया हुआ हूं, नाना प्रकार के दास दासियां सेवा में लगे हैं, एक अभी आवाज दूं तो व्यंजन परोस कर सामने थाली में लग जाएगा, और अभी अभी मैं भिक्षुक बनके अन्न के एक दाने के लिए मोहताज था, दर दर भिक्षा मांग रहा था और वो भिक्षा मिल भी नहीं रही थी। अब उनके मन में प्रश्न उठा, गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव बताइए ये सच कि वो सच? ये जागृत अवस्था में मैं जो महाराज बना बैठा हूं, जो हजारों हजार लाखों लोगों पर शासन कर रहा है, जिसके पास हजारों दास दासियां सेवक सेविकाएं हैं, व्यंजनों के व्यंजन लगे हुए हैं, वो सच है कि जो अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा कि मैं एक भिक्षुक भिखारी बनकर अन्न के टुकड़े के लिए भिक्षा मांग रहा हूं, वो सच है? गुरुदेव कहते हैं जनक, ना ये सच है और ना आत्मबोध में भी संभवतः कल आप पढ़ेंगे, संसारा स्वप्न तुल्यो ही, 6 नंबर का श्लोक। ये संसार स्वप्न के तुल्य है, ना ये सच है ना वो सच है। बोले फिर सच क्या है? बोले सच तुम हो जो उस स्वप्न को देख रहा है, इस जागृत अवस्था में इसको अनुभव कर रहा है। ना ये संसार की जागृत अवस्था की स्थिति सत्य है, ना स्वप्नावस्था में देखने जाने वाला स्वप्न सत्य है। सत्य तो इन दोनों का जो साक्षी है वो है। बोले अंतर क्या है? अंतर इतना है कि उस स्वप्न की अवधि थोड़ी देर के लिए है, इसलिए आपको झूठा लगता है। यह संसार भी झूठा है लेकिन सच लगता है। क्यों? क्योंकि इसकी अवधि थोड़ी लंबी है। बस इतना अंतर है, समझ में आए तो। स्वप्न थोड़ी देर का है और ये जागृत थोड़ी लंबी देर का है, बस। और ऐसा भी विज्ञान ने प्रमाणित किया है कि कोई भी कितना भी लंबा बड़ा सपना देखे 3 मिनट से ज्यादा का नहीं होता, लेकिन आप उसी 1.5 से 3 मिनट के बीच में पूरा संसार बसा लेते हो। जन्म भी ले लेते हो, पढ़ाई भी कर लेते हो, शादी ब्याह भी कर लेते हो, नौकरी व्यापार भी कर लेते हो, बच्चे पैदा हो जाते हैं, बच्चों के बच्चे पैदा हो जाते हैं और पता चला उसी में मर भी गए। उसी 1.5 से 3 मिनट के बीच पूरा संसार आपने बुन लिया। जागे तो कहीं कुछ भी नहीं।
बोले ये जागृत अवस्था भी ऐसी ही है, बस अंतर इतना है कि इसकी लंबी आयु थोड़ी है, इसकी अवधि थोड़ी लंबी है, इसलिए ये झूठा नहीं प्रतीत होता, ये सत्य प्रतीत होता है। मोह निशा सब सो निहारा। मैं कोई बात आपको शास्त्र के अनुकूल ही रहकर निवेदन करता हूं। गोस्वामी पूज्यपाद तुलसीदास जी कहते हैं, मोह निशा सब सोव निहारा, देखहि सपन अनेक प्रकार। या निशा सर्वभूतानाम, गीता, या निशा सर्वभूतानाम यस्याम जागर्ति संयमी। सब मोह रूपी निशा में, मोह रूपी रात्रि में सो रहे हैं और देखें सपन अनेक प्रकार के सपने देख। आप सपना ही तो देख रहे हैं, कई बार जागृत अवस्था में भी सपना ही देखते हैं। बोले महाराज ठीक है, वो ये जागृत भी स्वप्न की ही तरह है, तो 1-1.5 घंटे यहाँ बड़ा अच्छा ठंडा रहता है, तो यही सपना देखा करने, यहाँ मत देखिएगा, नहीं तो आपके सपने से हम भी प्रभावित होंगे। कई लोग देखते हैं महाराज, सत्संग में ही उनको सपना अच्छा आता है। कभी कभी लोग खंभा ढूंढते हैं कि कौन सा खंभा हो जहां पे आराम से, बोले महाराज आप अच्छी सुंदर सुंदर लोरी सुना रहे हैं, इससे अच्छी नींद और कहाँ आएगी। कहाँ गए? बोले समाधि में। सुना क्या? महाराज सब अच्छा सुनाया आपने, बहुत अच्छा सुनाया। क्या? बोले जो भी सुनाया सब अच्छा सुनाया। सुने क्या? कुछ भी नहीं, लेकिन जो सुनाया बोले सब। तो मोह निशा सब सो निहारा, देख ही सपन अनेक प्रकार। सब लोग अनेक प्रकार के स्वप्न देख रहे, किसके कारण? माया के कारण। महाराज जनक ने प्रश्न किया है और अंतरिक्ष नामक योगी ने उत्तर देना प्रारंभ किया। श्लोक नंबर 3 और 4। एविर्भूतानि भूतात्मा महाभूतैर्महाभुजः ससजोर्चावसज्जाद्या स्वामात्रात्म प्रसिद्धये एवं सृष्टानि भूतानि प्रविष्टा पंचधातुभिः एकधा दशधात्मानं विभज्जुसते गुणान्। श्री अंतरिक्ष नामक योगेश्वर कहते हैं, एविर्भूतानि भूतात्मा महाभूतैर महाभुजा। ये सब कुछ जो प्रपंच दिखाई दे रहा है पंच महाभूतों से पैदा होता है। और नारायण पंच महाभूतों में जब सृष्टि होती है, प्रपंचीकरण होता है, तो नारायण पंचीकरण प्रक्रिया से ये सारी सृष्टि का निर्माण होता है। और ये किससे होता है? तो बोले ये माया के प्रभाव से ही पंचीकरण की प्रक्रिया होती है, जिसमें सारे जो पंचभूत हैं वो पांचों में मिल जाते हैं। अर्थात आकाश में 4, वायु में अन्य 4, अग्नि में अन्य 4, जल में अन्य जो 4 भूत हैं और पृथ्वी में जो अन्य 4 भूत हैं, वो सब एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। और परिणाम होता है सृष्टि का निर्माण हो जाता है। इसको कहते हैं वेदांत में पंचीकरण प्रक्रिया। पंच महाभूतों के साथ एक दूसरे में मिल जाना। इसके परिणाम स्वरूप पंच महाभूत हमारे जीवन के लिए उपयोगी बनते हैं, क्योंकि अगर पंचीकरण प्रक्रिया न हो तो ये पंच महाभूत को हम उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि ये इतने सूक्ष्म हैं कि ये हमको ग्रहण नहीं होंगे। लेकिन जब पंचीकरण प्रक्रिया हो जाती है तो ये सूक्ष्म पंच महाभूत स्थूल बन जाते हैं।
आकाश में बोले वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। फिर वायु में बोले आकाश, अग्नि, जल और पृथ्वी। अग्नि में बोले आकाश, वायु, जल और पृथ्वी। जल में बोले अग्नि, आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी और जल। जल तो है ही है। और पृथ्वी में बोले पृथ्वी में पृथ्वी और आकाश, वायु, अग्नि और जल। ये पंच महाभूत पांचों में मिल जाते हैं। इसी को पंचीकरण प्रक्रिया कहते हैं। और इस पंचीकरण प्रक्रिया से ही सारे विषयों की, इंद्रियों की, 5 ज्ञानेंद्रियों की, 5 कर्मेंद्रियों की, 5 विषयों की उत्पत्ति होती है। जो आप 5 आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं और 5 विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इन्हीं पंच महाभूतों से ये पैदा होते हैं। और इन पंच महाभूतों के द्वारा ही ये पूरी की पूरी सृष्टि होती है। इसलिए छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। ये शरीर किससे बना है? बोले पंच महाभूतों से। इसलिए आपके भीतर 5 महाभूत हैं। आकाश भी है, वायु भी है, अग्नि भी है, जल भी है और पृथ्वी तत्व भी है। और इतना ही नहीं, इस प्रकृति में जितने भी तत्व हैं, वस्तुएं हैं, सब में सब मिलेंगे। यदि आपके पास देखने की क्षमता है, सामर्थ्य है, तो यदि ये माइक आप देखेंगे तो आपको लग रहा है कि ये लोहे से बना है। नहीं, इसमें 5 धातुएं हैं। यदि आप इसको अलग अलग कर पाए तो आप देखेंगे कि ये केवल लौह की प्रधानता है, लेकिन है अन्य चारों की। उसी प्रकार इस संसार में जितनी भी चीजें मुझको दिखाई दे रही हैं, ये सारी की सारी चीजें पंच धातुओं से, पंच महाभूतों से निर्मित हैं। इसलिए सृष्टि का सब कुछ यही रह जाता है। प्रकृति से आप कुछ भी ले, ये नियम है। एक एक चीज आप अगर देखें तो अनुभव कर पाएंगे। प्रकृति का सब कुछ प्रकृति में रह जाता है। कोई भी व्यक्ति आज तक प्रकृति से कुछ ले, इसलिए प्रकृति बड़ी निश्चिंत रहती, कहां ले जाओगे, मेरा मुझ में ही रह जाना है। ये सब अपनी अपनी चीजों में जाकर मिल जाते हैं। आकाश आकाश में मिल जाएगा, अग्नि अग्नि में मिल जाएगी, वायु वायु में, जल जल में, पृथ्वी पृथ्वी में, और पुनः इसी पंच महाभूत से एक नवीन चीज का निर्माण हो जाएगा। यहां पर आप तो अभी रिसाइकिल करते हैं ना, प्लास्टिक बोतल और ये जो भी धातु वस्तुएं हैं, प्रकृति ने बहुत पहले से योजना बना रखी है। आप जहां जिस दिन आपका अस्तित्व मिटा, उसी दिन से सब चीजें अपनी अपनी जगह जाना शुरू, और उससे फिर एक नई वस्तु का निर्माण हो जाता है। जो जहां था वहां चला गया। टूटा घट 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 ही समाना। घट टूटा तो बोले घट का जो आकाश था वो महाकाश में मिल गया। उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ा। आपने आकाश में एक दीवार उठाकर अलग अलग पार्टीशन कर दिया। वैसे आकाश में कोई पार्टीशन है नहीं। अब यहां पर इतनी बड़ी भूमि थी, आपने एक दीवार बना दी तो एक हॉल बन गया। आपके कमरे में बोले पार्टीशन कर दिया तो एक कमरा बन गया, एक किचन बन गया, एक बैठक बन गई। तो आपने क्या किया? बोले आपने दीवार खड़ी की, आकाश में स्पेस बन, आकाश में स्पेस बनता चला गया, एक स्थान बनता चला गया। और आप जैसे ही दीवार हटाओगे वो आकाश अपनी जगह जगह त्यों हो जाएगा, उसमें कोई बदलाव। इसलिए आकाश को कभी कोई बांट सकता नहीं, उसमें किसी तरह का कोई बंटवारा संभव नहीं। कोशिश तो हम करते हैं। तो अंतरिक्ष नामक योगी कहते हैं, एवं सृष्टानि भूतानि प्रविष्टा पंच धातुभिः। 5 धातुएं इस पूरी सृष्टि में प्रवेश करती हैं और उन्हीं के द्वारा इस सृष्टि का निर्माण होता है। और यही माया है। माया का एक अर्थ और है, मा माने नहीं, या माने जो नहीं है उसी को माया कहते हैं।
माया का एक और परिभाषा है, जहां जो नहीं है वहां उसको दिखा देना, उसी का नाम माया है। माया का एक और अर्थ है, अघटित घटना पटीयसी, उसको माया कहते हैं। जहां जो घटना नहीं घट सकती वहां वो घटना घटित करा देकर आपको भ्रमित कर देने का नाम। जादूगर को देखा ना बचपन में आप लोगों ने, क्या करता है, नोट की गड्डी हाँ? थैले से निकलता देखा कभी? हम लोग बचपन में देखते सोचते थे एक आध गड्डी इधर मिल जाती, लेकिन मिलती नहीं। वो गड्डी की गड्डी निकाल रहा है, लेकिन वही जादूगर जो गड्डी की गड्डी निकाल रहा है, खेल खत्म करके अपनी झोली फैलाकर आप लोगों से 5 रुपए 10 रुपए की याचना करता है। आप बताओ क्या है ये? बोले महाराज चमत्कार नहीं, बस माया है। जहां जो नहीं थी वो उसको वहां पर प्रकट कर दिया। ये इसी को कहते हैं अघटित घटना पटीयसी, जो घटना जहां घटित नहीं हो सकती। बात देखो क्या क्या करता, सिर मुंडी महाराज इधर से घुमा के पीछे कर देता है। डर जाते कभी कभी महाराज, जो तलवार पूरी की पूरी पेट से डाला, पीठ से निकाल दिया, हाथ तोड़कर घुमा दिया, सिर घुमा दिया, पेट इधर दिख रहा है और मुख का जो घूम के वो पीठ की तरफ हो गया। डर लगता है। और तमाशा देखने वाले लोग कई बार उसको कहते हैं जल्दी जल्दी ठीक करो, ये क्या कर दिया तुमने, देखो तो खून के धारा फूट पड़ती है, लोहे के वो पता नहीं मुख से क्या क्या निकालते हैं, वो गोले के गोले निकाल देते हैं। अब देखिए कितने प्रकार के खेल करते हैं। लेकिन वही जो नाना प्रकार का खेल दिखा रहा है, खेल खत्म होने के बाद 5 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए लोगों के सामने, अब उसके पास तो नोटों की गड्डियां हैं, उसको क्या जरूरत थी? बोले नहीं, ये माया है, ये एक खेल था। जो खेल खत्म हुआ तो वास्तविकता में आ गया, बोले ये भी एक खेल है। जो माया महारानी आपके साथ खेल रही हैं, इसलिए माया बड़ी ठगनी हम जानी। माया बहुत ठगती है, आपको ना लोभ देके लालच देके अपनी ओर आकर्षित करती रहती है, और परिणाम होता है कि कई बार हम उस माया के फेर में उलझ भी जाते हैं। लेकिन जो माया पति को पकड़ लेता है ना, उसका माया कुछ बिगाड़ नहीं सकती। इसका एक बड़ा क्लासिकल दृष्टांत है। आप लोग चक्की जानते हैं? पहले गांव में माताएं हमारी पीसा करती थी चावल, गेहूं, चना, जौ। नीचे एक पत्थर रहता था, ऊपर एक पत्थर रहता था। हमारे यहाँ तो उसको जात कहते थे, अब तो शायद देखने को नहीं मिलता होगा आप लोगों के यहाँ जो भी चक्की, तो पता नहीं, जो भी हर जगह के अपनी, वो एक बीच में लकड़ी गाड़ देते थे, उसमें एक पत्थर रख देते थे, फिर उसके ऊपर एक पत्थर रख के उसको घुमाते थे, और जो गेहूं, चावल, चना सब पिस जाता था, और पूरा वो बाहर पाउडर के रूप में, आटे के रूप में निकल आता था। तो जब आटा निकालना होता था तो माताएं ऊपर वाला पत्थर हटाती थी, तो देखती थी इतना महीन पिसा हुआ आटा तो निकला, लेकिन कुछ चने, चावल, गेहूं के दाने उस बीच वाली लकड़ी के पास फंसे रहते थे, और वो इतनी बार चक्की चलने के बाद भी उसका कोई बाल बाका। वो तो वही सच है, आपने सुना 2 पाटन के बीच में साबुत बचा, लेकिन साबुत वो बच गया जो चना, चावल, गेहूं ढनक कर, लुढ़क कर उस लकड़ी के पास जाकर आश्रय ग्रहण कर लिया। बोले महाराज इसका तात्पर्य क्या हुआ? बोले माया के 2 पाटे चल रहे हैं, ऊपर और नीचे, लेकिन ये माया का खेल चलता कैसे है? बोले जब तक वो ब्रह्म रूपी खूंटा, ब्रह्म रूपी वो लकड़ी नहीं होगी तब तक माया का खेल। अच्छा, अगर वो लकड़ी ढीली हो तो क्या आटा बनेगा?
इसलिए सबसे पहले उस चक्की को जाम करने में वो जो बीच वाली लकड़ी होती है उसको खूब जोर लगाकर जाम करते हैं कि ये हिलने न पाए, क्योंकि इसी के इर्द गिर्द पाटे को घूमना, इसी के इर्द गिर्द उस चक्की को घूमना है, इसलिए उसको मजबूत करते, हिला हिला कर देखते हैं। और जो चना चावल आटा, चना चावल के दाने जाकर उस लकड़ी के साथ मिल जाते हैं, 2 4 10, ज्यादा मिलते भी नहीं, जगह नहीं है वहां बहुत ज्यादा, कोई ही बिरला ही उसमें से ढनक कर 2 4 वहां पहुंच पाता है। इसलिए अब आप देख लीजिए जल्दी से ढनक कर वहां कौन पहुंचेगा, क्योंकि ज्यादा स्पेस है नहीं। लेकिन हाँ, जो ढनक कर वहां पहुंच गया ना, फिर ये माया की चक्की कितनी भी चले उस पिसता नहीं, साबुत ज्यों का त्यों बना रहता है। फिर वो चक्की उठाकर देखी गई तो चना तो वैसे, वो मुस्कुरा रहा है, अच्छा तुम लोग पिस गए, मैं तो। उसी प्रकार जो मायापति परमात्मा के चरण को पकड़ लेता है, वो संसार के इस चक्की में पिसता नहीं, बल्कि संसार में रहता हुआ भी संसार से बिल्कुल सुरक्षित रहता है। भगवान कहते हैं अर्जुन, वो वैसा ही रहता है, संसार में सब कुछ करता हुआ भी वो कुछ नहीं करता है। पश्यन श्रवण स्पृशन जिघ्रन अश्नन गच्छन स्वपन स्वसन, भगवान गीता में कहते हैं नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् स्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि नैव किंचित करोमीति। बोले मैं कुछ नहीं करता, सब कुछ करता हुआ भी मैं इस संसार से उपराम हूं। लेकिन कब? बोले जब उस मायापति के चरण को पकड़ लिया तो मायाम एताम तरन्तिते, जो मेरी शरण आ जाता है, हे महाराज जनक, वो मुक्त हो जाता है, उसको ये संसार कुछ बिगाड़ नहीं पाता। गुणा गुणैन, श्लोक नंबर 5, गुणैर गुणान स भुंजानः आत्म प्रद्योतितैः प्रभुः मन्यमान इदं सृष्टम् आत्मानं इह सज्जते। जो ये देखता है कि गुण गुणों में वर्तन कर रहे हैं, गुणों का इंद्रियों के साथ जो संबंध है, वो इंद्रियां उन उन विषयों को ग्रहण कर रही हैं, इनमें मेरा कोई संबंध नहीं है। इन विषयों के साथ इंद्रियों का संबंध है, इसलिए इंद्रियां उन विषयों को ग्रहण कर रही हैं। आंख के सामने रूप आएगा तो आंख रूप को देखेगा ही देखेगा, कानों में शब्द जा रहे हैं तो कान शब्द सुनेंगे ही सुनेंगे। लेकिन इन विषयों के व्यवहार को करता हुआ मैं उससे बिल्कुल उपराम रहता हूं, और ये सब चीजें माया के कारण ही हो रही हैं। माया ही इन सब चीजों में मुख्य कारण है। श्लोक नंबर 10 में कहते हैं कि नारायण बड़े से बड़े घटना घटित होने पर श्री शेष के मुख से आग निकलने पर उसकी लपटें ऊपर उठती हैं, वायु से चारों के चारों तरफ तीव्र हवाएं चलती हैं वायु के कारण। ये सब जो प्रकृति में विपरीतताएं दिखाई देती हैं, ये सब माया के कारण ही होते हैं। अर्थात प्रकृति में जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं, महाप्रलय हो तो माया के कारण, इसमें भगवान कुछ नहीं करते। भगवान तो सिर्फ एक राजा की भांति बैठे रहते हैं। काम कौन करती है? बोले माया करती रहती है। सृष्टि करना हुआ तो भी माया ही करती है। श्लोक नंबर 11 में कहते हैं
सावंतर्को मेघ गणो वर्षति स्म शतं समाः धाराभिः हस्तैः लीयते सलिले विराट। यदि कोई मेघ वर्षा हो रही है, कैसे? बोले बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही हैं। जैसे आपने भागवत जी में कथा सुनी होगी, जिस समय इंद्र को अभिमान हो गया तो भगवान ने इंद्र के मान का मर्दन करने के लिए इंद्र की पूजा नंद बाबा से बंद करवा दी और उन्होंने कहा कि हम सब कहां चलेंगे? गिरिराज जी गोवर्धन की पूजा करेंगे। गिरिराज जी की पूजा होने लगी, इंद्र को पता चला तो इंद्र क्रोधित हो गया और पूरे ब्रज के ऊपर मेघ की वर्षा। और मेघ की वर्षा कैसे होने लगी? बोले बड़ी बड़ी बूंदें। कितनी बड़ी बूंदें? बोले हाथी के सूंड के समान मोटी मोटी बूंदें गिरने लगी। आप सोचो, भगवान की शरण में सब लोग आए, कान्हा ये क्या हो गया? भगवान ने कहा चिंता मत करो, जिस गिरिराज की पूजा आप लोगों ने की है वही गिरिराज आपकी रक्षा करेंगे। गिरिराज जी को भगवान ने 7 दिनों तक अपनी कनिष्ठ का उंगली पर उठाए रखा और फिर उनकी रक्षा की। लेकिन उस समय इंद्र ने कैसी वर्षा की? बोले इतनी अथाह वर्षा की कि पूरा का पूरा जो ब्रज है वो जल में निमग्न हो गया। और महाराज मोटी मोटी बूंदें, गायें परेशान होने लगी। तो ये सब भी घटनाएं जो घटित होती है किसके कारण? तो बोले माया के कारण। यही भगवान की माया है। इसमें विस्तार से कई सारे श्लोक लिखे हैं वायु के बारे में, पंचमहाभूत में, अर्थात सृष्टि में जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं वो सारी माया के कारण होती हैं। पुनः महाराज जनक ने प्रश्न किया कि माया के बारे में तो आपने बता दिया, लेकिन अब ये माया से बचने का उपाय भी बताइए। राजोवाच यथैतामैश्वरीं मायां दुस्तरां कृतात्मभिः तरन्त्यं स्थूलधियो महर्ष इदमुच्यताम्। हे महात्मन, कृपा करके बताएं कि आप सारे लोग जो ऋषि हैं बड़े उदार हैं। आप अपनी ज्ञान की उदारता का लाभ मुझे दें और मैं इस माया से कैसे पार हो जाऊं, कैसे इस माया से बच पाऊं। तो नारायण इस प्रश्न का उत्तर प्रबुद्ध नामक जो योगी हैं उन्होंने देना प्रारंभ किया। इसको हम लोग शाम की कक्षा में देखेंगे। प्रबुद्ध माया के बचने का उपाय बता रहे हैं। 2 बार भगवान का नाम स्मरण। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद श्री राधा रमण नंद लाल मेरो है, श्री गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री श्री बाके बिहारी गोपाल मेरो है, श्री गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद नंदलाल मेरो है, नंदलाल
गोपाल बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की, बाके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, जगन्नाथ धाम की। नमः पार्वती पते हर हर